नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आप पढ़ रहे हैं एमपी टेट और सी टेट के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो हमने एक पिछले प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन किए थे, 10 के बाद हम 11 से शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दूसरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी मैथ्स के कर चुके हैं, अब ये 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 11 से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ये वीडियो जब पब्लिश होता है उसी समय इसके क्वेश्चन आप पूरे करिए और अपने अंक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, आर यू रेडी? क्या तैयार हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11 ऑन योर स्क्रीन। चलिए, तो 11 वाला जो क्वेश्चन है, पॉज, एक तो टुकना। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। देखिए, अभाज्य संख्याओं का पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 9 होती है, फिर 11 होती है, इस प्रकार से होती है। तो 6 अभाज्य संख्या नहीं। देखो, किसी भी संख्या को चेक करना है, ये तो छोटी संख्या है, छोटी संख्याओं को भी चेक करने का मतलब होता है उसमें किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, केवल एक व स्वयं। तो 6 में तो 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, तो ये अभाज्य नहीं है। 8 में 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है ना, ये नहीं है। 3 में 3 का भी जाता है, ठीक। 7 में केवल 1 व 7 का जाता है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सी? 12 की। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 1, 1, 2, 6 और 24। इसमें नेक्स्ट संख्या कौन सी? आपको दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट संख्या, इसको बोलते हैं पैटर्न, जो आपके सीटेट एमपीटेट में पैटर्न है और एसएससी सभी में आते हैं ये। तो 1 के बाद 1 हुआ, इसका मतलब 1 का गुणा हुआ होगा, मान लिया जाए। फिर 2 का गुणा हुआ होगा, फिर 3 का गुणा हुआ होगा, फिर 4 का गुणा हुआ होगा, तो फिर 5 का गुणा होगा। तो 24 5 जो 120। ये आ गया मज़ा? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ये इस प्रकार से आपका 12वां नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन से? 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए करें। क्वेश्चन नंबर 13 मुझे लिखना भी पड़ेगा क्योंकि आपको दिख रहा है पर नहीं दिख रहा है, पर मुझे दिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलो 13 ये रहा। क्या बोल रहा है? कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपये हो जाता है। 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 500। और 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 900। देखिए, कोई भी धन साधारण ब्याज से बढ़ता है तो वो केवल ब्याज के कारण बढ़ता है। मूलधन तो एक बार होता है, उसके बाद जब भी वो बढ़ेगा किसके कारण बढ़ेगा? ब्याज के कारण बढ़ेगा। तो इसका मतलब होता है इन 2 सालों में कितने रुपए बढ़े? 400 रुपये बढ़े। अगर 2 सालों में 400 बढ़े तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 200 रुपये। इसका मतलब इस 500 में 200 400 रुपये का ब्याज समाया हुआ है, क्योंकि 2 साल में 500 हुए तो 1 साल का ब्याज कितना? 200। दूसरे साल का ब्याज कितना? 200, तो 400। इसका मतलब होता है शुरू में राशि कितनी रही होगी? 100, क्योंकि 500 में से 400 गए तो कितना बचा? 100। इसका मतलब होता है मूलधन कितना रहा होगा? 100। समझ पा रहे हो? मूलधन कितना रहा होगा? 100। बस यही इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बात करता है ये कि 0.1 गुणित 0.1 गुणित 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस प्लस नहीं, गुणित है वो, 0.02। ठीक है, इसको तो आप न भी ऐड करें तो कोई दिक्कत नहीं। पॉज करिए। उसके बाद जो आपका आता है फिर 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस जो है वो है 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04। अब अगर सही ढंग से देखा जाए तो ये और ये दोनों भाई साहब हैं। ठीक है, क्या है ये? भाई साहब। इसका मतलब यूँ देखें तो ये जो है वो है रहा है 0.1 की घात 3
लिख सकता हूँ, प्लस वहाँ पे लिखा हुआ है 0.02 की घात 3। ठीक, अब यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ लिखी हुई है 0.2, 0.2, 0.2, 0.04, 0.04 ये। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी है वो 0.2, अगर यहाँ देखा जाए तो ये लिखा हुआ है 0.2 की घात 3 और यहाँ लिखा हुआ है 0.04 की घात 3। अब यहाँ से मैं थोड़ी सी देर के लिए यहाँ से 8 कॉमन निकाल लूँ। कितना निकाल लूँ कॉमन? 8। अगर यहाँ पे से मैं 8 कॉमन निकाल लूँ तो 8 कॉमन निकालने का मतलब होता है 2 कॉमन निकाल लिया मैं। कितना कॉमन निकाल लिया? 2 कॉमन निकाल लिया। तो जो स्थिति बनेगी 0.1 की घात 3 प्लस 0.02 की घात 3 बटे यहाँ बचेगी 0.2। अब यहाँ पे से मैं अगर 2 कॉमन निकाल लूँ, मैं 2 का भाग दे दूँ, कुल मिला के मैं 2 का भाग दे दूँ, यानी 2 की घात 3 का भाग दे दूँ। कितनी का भाग दे दूँ? 2 की घात 3 का। तो यहाँ पर बचेगा कितना बचेगा? 0.1 की घात 3 और यहाँ पर बचेगा 0.02 की घात 3 और यहाँ पे बचा 8। क्या हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणित 2 गुणित 2। अगर मैं 2 का गुणा करूँगा तो वही 0.2 0.2 0.2 होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 8 2 तो यहाँ पे 2 का गुणा करूँगा तो 0.04 0.004 हो गया। इसका मतलब होता है मैंने 8 कॉमन निकाल लिया। ऐसा करने पर क्या हुआ, ये पूरे से ये पूरा कट गया। कट गया पूरा, ये पूरे से पूरा कट चुका है। अब ये पूरे से पूरा कट चुका है, इसका मतलब बचा है 1/8 और 1/8 का मतलब होता है 0.125 और यही आपका आंसर। ठीक है, ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास आपकी स्क्रीन पर अब लिखेगा 15 नंबर का क्वेश्चन दिख गया आपको? तो दिख गया। ये क्वेश्चन मैं आपको क्षेत्रमिति में करवा चुका हूँ। ये का ये क्वेश्चन, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर क्षेत्रमिति का जो पोर्शन है हमारी मैथ्स की प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, मैथ्स की प्लेलिस्ट में अगर क्षेत्रमिति के चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो क्षेत्रमिति के चैप्टर में जो आने वाला सवाल है वो डायरेक्ट ऐसा कैसा करवा रखा है, मतलब आपको उत्तर ही लिखना है। फिर भी मैं समझा देता हूँ। जैसे कि ये घनाभ है, अब ये बोल रहा है इसकी 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्या है। तो 3 संलग्न फल के मतलब x, एक ये ऊपर वाली y और एक और ये वाली z। समझ पा रहे हो ना? ये तीनों संलग्न फल के का क्षेत्रफल x y z है। तो ये x y और z। अगर ये a हो, भुजा तो a है, ये b हो और ये ऊंचाई की कितनी हो c। तो अगर अपन सही ढंग से देखें तो यहाँ पर जो x का क्षेत्रफल होगा वो होगा AB, y का क्षेत्रफल होगा A और B और y का क्षेत्रफल होगा A और इसके बाद ये वाली भुजा। तो ये वाली भुजा मतलब जो नीचे वाली भुजा है, नीचे वाली भुजा क्या है? A और ये इसकी चौड़ाई। और आपके पास यहाँ पर जो ऊपर वाली भुजा है, मतलब संलग्न फलके का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो संलग्न फलक है x हो गई, x नीचे वाली, ठीक, नीचे वाली हो गई। और एक और क्या हो गई, अरे यूँ अगर सही ढंग से देखें अपन, यूँ कमरे में देखें, कमरे के हिसाब से देखो तो ये नीचे वाली होगी, एक हो गई, एक हो गई इधर की और एक हो गई इधर की। तो ये इधर वाली की बात कर रहे हैं अपन। इधर, इधर मतलब होता है उधर। ये आपके पास y है। तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई कितनी है, ये रही a और इसकी चौड़ाई क्या है, ये ऊंचाई क्या है c। तो इसका मतलब होता है y बराबर होगा AC। और उसके बाद z बचा, z क्या हो रहा है b और c। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा। अब उसने बोला तो घनाभ का आयतन क्या होगा। अच्छा, घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है भाई? घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन होता है A, B और C होता है। परंतु यहाँ पर इन तीनों का गुणा कर दो आप। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, ये आयतन हो गया इसका ABC। तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x, y, z
बराबर होगा ए, देखो ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, उसी प्रकार से बी स्क्वायर, उसी प्रकार से सी स्क्वायर। परंतु आयतन कितना होता है ए बी सी, तो इसका मतलब होता है इधर दोनों तरफ अंडर रूट लगा दे तो एक्स वाई जेड बराबर होगा ए बी सी। और ए बी सी क्या होता है? आयतन। इसका मतलब होता है अगर आयतन वी हो और संलग्न फल के एक्स वाई जेड हो तो आयतन होता है फलकों का वर्गमूल। तो आपका उत्तर होगा, तीसरे नंबर का उत्तर होगा। क्या आप चीज़ों को समझ पाए? कहीं किसी को दिक्कत? ठीक है, हो जाएगा सवाल। चलिए, ये सवाल डायरेक्ट हमने वहाँ पे करवा भी रखा है। ऐसा कैसा सवाल? यहाँ पे अगर जिन्होंने वो पढ़ रखा होगा तो वो तो डायरेक्ट उत्तर ही देगा। वहाँ पर हमने ऐसा कराया था, वी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। ठीक, वी बराबर क्या होगा? अंडर रूट में एक्स वाई जेड। बात हुई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा सवाल है। 100 से तथा 300 के मध्य कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है? ये समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी वाला सवाल है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर टाइम लेऊँगा, थोड़ा सा देखिएगा, है ना। वो क्या कहना चाहता है? 100 से 300 तक के बीच में 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं? देखिए, परीक्षा में अगर टाइम मिल रहा है तो बैठे बैठे लिखो 7 कुछ 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 कुछ। देखो, पहली बात तो यहाँ 100 के बाद कब स्टार्ट होगी? क्या 100 7 से विभाज्य हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। तो 100 पहली बार कब विभाजित होगा? तो देखो, 7 का पहाड़ा अगर 10 बार बोलेंगे तो 70 होता है, और फिर 7 5 कितना होता है? 35 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 105 पे आपका शुरू होगा भाई, 105 पे आपका शुरू होगा। और इधर कितने शुरू होगा? अगर आप देखें तो 300 के बाद जो आपके पास शुरू होगा वो होगा 294 पे। जैसे आपको दिख रहा है, मैं 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ठीक है। और इसके बाद 7 जाएंगे तो 301 होगा। यानी 105 से शुरू और 294 से होगा। यानी ये ऐसी प्रकार की चीज़ है कि 105, 112, उसके बाद 107 हो रहा है, 7 12, और उसके बाद 119, और इस प्रकार से 294। क्या आप मेरी बात समझ पाए? जब संख्याओं में समान अंतर होता है, जैसे ये 105 है, ये 112 है और ये 119 है, कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस। ये भी किसका डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से बोलते हैं उसको समांतर श्रेणी। कितना बोलते हैं? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी पे जो पद होते हैं उसको बोलते हैं Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मतलब होता है कितने पद हैं, a मतलब होता है प्रथम पद, और Tn का मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद मतलब भाई 5वां पद, अंतिम पद या nवां पद, ठीक है। n का मतलब n तो ही है, और d का मतलब होता है अंतर, जिसको बोलते हैं सर्वांतर, ठीक। तो अब यहाँ Tn कितना है? 294 बराबर a कितना है? 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब कितना हो रहा है? 7। क्या समझ पा रहे हो? 294, 105, n माइनस 1 डी। तो 105, अब यहाँ पे 294 में से 105 गए, कितना बचा? 9, और ये 8, और यहाँ पे बचा 1, 189 बचा। कितना बचा? 189। 189 बराबर हो गया यहाँ पे 7n माइनस 7। ये 7 इधर से फिर जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे ना, तो कितने हो जाएंगे? 189 में 7 जुड़ेंगे तो कितना होगा? 196। अब 196 में किसका भाग देंगे? 7 का। तो 7 दूनी 14, कितना बचा? 8 बचा। 7 8 56, यानी n बराबर हो रहा है 28। यानी इसका मतलब होता है 100 से लगाकर 300 तक के बीच में कितने पद होंगे? 28 पद होंगे। यही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसको फास्ट कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं। फास्ट के लिए प्रैक्टिस, फास्ट के लिए क्या आना चाहिए? प्रैक्टिस आना चाहिए। तो मैं इसको रब कर देता हूँ फिलहाल। तो कैसे होगा? 100 से लगाकर 300 के पद, तो सबसे पहले तो प्रथम पद और अंतिम पद निकालो। क्या निकालो? प्रथम पद और अंतिम पद। तो प्रथम पद क्या हुआ? 100 का प्रथम पद क्या हुआ? 100 के बाद आपको पता है 7 दाम 70, 7 5 35, यानी 107 हो रहा, ठीक है। 300 से भाग तो जा नहीं रहा है, तो देखो 300 से इधर 299 से पूछो, 297 से पूछो, इस प्रकार से पूछो, तो यहाँ कितना हो रहा है? 294 आ रहा है।
ठीक है, समझ पा रहे हो? 294 हो रहा है। अब जैसे कि आपने 300 से पूछा ना, तो 301 वाला बोल देगा कि यार मैं 7 से भाग जा रहा हूँ, हाँ जा रहा हूँ मैं। अगर 301 7 से जा रहा है, इसका मतलब होता है 301 में 7 कम करो तो कितना होता है? 294। ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी पदों की संख्या निकालना हो, जब आपका प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो, तो पदों की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, ध्यान से सुनना। इस 294 में क्या करिए, देखो कितने का अंतर है सब में, है ना? तो अंतिम पद 294, उसमें से इसको घटाइए 107, और उसमें से जो जोड़ है, अंतर है उनका, उसको जोड़ दीजिए, बटे 7 का भाग लगा दीजिए, यही उत्तर है इसका। अभी अपनों ने यही तो किया, 294 में से 107 गया, है ना? 107 नहीं, 105 है, सर 105 है, ये 105 ही तो था यार, क्या यार, 105। 294 में से 105 गया तो कितना बचा? 189। 189 में 7 जोड़ा तो 196, और 196 में 7 का भाग दिया तो कितना हो गया? 28। यह अब ये याद रखना पड़ेगा आपको, वो फार्मूला आपकी आंखों में घूमना चाहिए। क्या करना है? प्रथम पद में से अंतिम पद को घटा लेना है, अंतिम पद में से प्रथम पद को क्या कर लेना? घटा लेना, और जो अंतर हो उसको जोड़ देना, और जो अंतर हो उसका भाग दे देना, बस खत्म हो गया काम आपका। ठीक है, अब और चीज़ें आप निकाल के लाना। अच्छा, एक सवाल मैं दे देता हूँ, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। माना कि क्या हो गया? 111, मेरी इच्छा हो रही 4-4 का अंतर लूँ, तो 111 और 4 115, फिर उसके बाद है ना 111, फिर 115, फिर उसी प्रकार से यहाँ पे होगा 119 होगा, उसी प्रकार से यहाँ पे 123 होगा। ठीक, तो यहाँ पर एक बात बताइए, ज़्यादा बेटर है कि मैं यहाँ पे ले आऊँ? चलो ये सवाल नहीं लेता हूँ मैं, आपको ले लेता हूँ। चलो 51, फिर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2 का अंतर 53, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 55, फिर 57, और यूँ फिर कहीं ना कहीं 101 भी आएगा। तो बताइए 101 तक पद कितने होंगे? ठीक है, 51 से लगाकर 101 तक कितने पद होंगे, ये आपको बताना है। जो छोटी सी ट्रिक मैंने बताई उसके आधार पर कमेंट बॉक्स में लिखना है। कितने क्वेश्चन हो गए? 16 हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 17 है आपका, क्या बोल रहा है वो? किसी कस्बे के निवासियों में से 60% पुरुष है। 1000 निवासियों में, 1000 छोड़ो, उत्तर परसेंट में पूछ रहा है इसलिए डायरेक्ट। अगर 60% पुरुष है तो महिलाएं कितनी होगी? 40%। फिर क्या बोल रहा है वो? जिनमें से 20% साक्षर है, यानी 60 का 20% का मतलब होता है 12% साक्षर है। वो बोल रहा है कि टोटल 25% साक्षर है, यानी ये 12 हो गया तो ये कितना होगा? 13, क्योंकि 12 और 13 कितना हो जाएगा? 25। समझ पा रहे हो ना? पुरुष कितने हैं? 60, महिलाएं कितनी? 40%। 60 का 20% यानी 12%, तो बचा वो टोटल कितना है? 25। तो 12 और 13 कितना होगा? 25। तो बोल रहा है कि तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? तो महिलाएं हैं टोटल 40, 40 में से 13 साक्षर है, तो 100 में से कितनी? दैट इज योर उत्तर 0। 2 दूनी 2 पाँचों 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 13 पाँचों 65, 65/2, 65/2 होता है आपके पास 65/2। 65 मतलब आधा, कितना आधा? 31.5, कितना होगा आपके पास? 32, यानी 13 पाँचों 65, यहाँ 65 लिखूँ ना यार मैं साल, 32.5 आंसर, यानी कितना परसेंट होगा? 32.5%। ये आपका उत्तर रहेगा। अब उसमें 1000 की कहीं ज़रूरत भी नहीं आ रही है आपको। समझ पाया आपका क्वेश्चन नंबर 17? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही प्यारी चीज़ है बस, है ना? चलिए, तो यहाँ पर जब ये एक ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा सही है, इसके लिए सबसे पहले आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्या होता है? बीच में होता है मीटर, मीटर से बटे में होता है डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर।
ठीक है, डेसी, सेंटी और मिलीमीटर ये होता है। उसके बाद मीटर के उसके ऊपर होता है हेक्टो, डेका और किलो, ठीक। और सभी के बीच में डिफरेंस कितना होता है, ये जो चीज़ जितनी छोटी होती है वो नीचे वाली होती है, ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है 1 मिलीमीटर, ये रहा मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻² डेसीमीटर, यानी 10⁻² माइनस डेसीमीटर। इसका मतलब होता है ये छोटी है और ये छोटी है, तो इसका मतलब होता है 10⁻² है। 100 थोड़ी लिखा है इसने, छोटा है इसलिए लिखा है 10⁻², तो 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस होता है 100 तो होता ही है। 10⁻² मतलब होता है 1/100, तो उत्तर सही है, यानी पहला सही है। 10⁻² डेकामीटर, 10⁻² डेकामीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कहाँ हो रहा है, ये रहा, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² डेकामीटर, यानी यहाँ पे हो रहा है, तो इसका मतलब होता है तो बहुत दूर हो रहा है भाई। यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर होना चाहिए 10⁻⁴ डेकामीटर, जो कि गलत है, तो ये आपका दूसरा ही गलत है। अब आप सोचोगे इसके बाद आपको परीक्षा में नहीं करना है, पर यहाँ पर आप समझ लीजिए 1 डेकामीटर बराबर कितना होता है 10⁻² किलोमीटर, और 10 चलिए यहाँ से थोड़ा सा गलती हो गई मेरे से, ये हेक्टो की जगह यहाँ पे होना चाहिए, सबसे पहले डेका होना चाहिए, उसके बाद हेक्टो होना चाहिए। थोड़ी सी ये गलती है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे बोल रहा है 1 डेकामीटर बराबर 10⁻² किलोमीटर, तो यहाँ 10⁻² मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद हो रहा है 1 डेसीमीटर बराबर, ये रहा 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻³ हेक्टोमीटर, 10⁻³ हेक्टोमीटर, 3 1 2 3, तो ये भी सही है बिल्कुल। इसका मतलब होता है दूसरा ही आपका गलत है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन, अच्छा मैंने आपको फिर वही कह रहा हूँ मैं आपसे, मेज़रमेंट में आपको मैंने पूरी तरह से बता रखा है, आपके कोर्स में मैंने चीज़ों को पढ़ा रखा है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से, 19 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 और 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा सा क्वेश्चन है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके वस्तु के अंकित मूल्य का 64% है, यानी अगर अंकित मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 64, ऐसा बोला है उसने। अगर वो बोल रहा है वो कि अगर उसको खरीद पर अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर, ठीक है, प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो इस पर 12% की छूट दे दो, तो 100 पे 12 रुपये की छूट दूंगा तो मैं 88 रुपये की हो जाएगी, यानी ये हो गया क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य और ये विक्रय मूल्य, और लाभ हमेशा क्रय और विक्रय के पे निकलता है। तो 64 पे 88, 64 पे 88 का मतलब होता है 24 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, 24 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है 64 पे, तो 100 पर कितना, यही चीज़ है, 8 × 24 8 × 64, यानी 3/8, और 3/8 कितना परसेंट होता है, अरे 37.5%। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, काटो फिर बैठे बैठे, ये खत्म। फिर 4 दूनी 8, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 75/2 37.5, तो आपका उत्तर होगा 37.5%। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम थोड़ा सा सेशन बड़ा हो जाता है इसलिए हम 10-10 क्वेश्चन पे करवा लेते हैं। उसके बाद जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास, क्या हो रहा है, 4 का इस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज बराबर 51.2, तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, समझ पा रहे हो मेरी बात को। 4 की बात क्वेश्चन मार्क का परसेंटेज बराबर 51.2, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ऑप्शन है 4 5 8 10। इस प्रकार के क्वेश्चंस को जनरली ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो मैं बताता हूँ फिर कैसे करते हैं। अगर यहाँ पे 4 को मान लो 4⁻x गुणित x, और परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, बराबर हो गया 51.2, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ तो 4⁻x गुणित x बराबर, अगर 100 का गुणा इधर करूँ मैं तो यहाँ हो जाएगा 5120, हो रहा है 5120, अरे 51.2, तो यहाँ पे दशमलव हटाऊँगा मैं
तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5120। अब यहाँ पे क्या होता है, x की जगह क्या रखूँ मैं कि मुझे क्या प्राप्त हो, 5120 प्राप्त हो। ठीक है, अब आप खुद सोचिए क्या रखना चाहिए मुझे, बस क्या रखना चाहिए। अब देखो यहाँ से अपने को यह समझ में आता है कि ये 512 जो होता है वो 8 की घात 3 होता है। अब ये 8 की घात 3 का मतलब हो सकता है यहाँ पर जो होती है चीज़ें वो 4 की घात हो सकती है। तो 4 की घात में करना है आपको, 512 लाना है, 4 की घात 3। तो अब यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए मैं 4 रखूँ, ध्यान से ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से ज़्यादा ठीक है। तो 4 रखूँ मैं, तो यहाँ पर 4 होता है, 4 की घात 4 कितना होता है, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। अभी 4 की घात 4 64 होता है, 64 में 4 का गुणा करो तो 64 दूना 108 256 होता है। 256 में अगर मैं 4 का गुणा करूँ तो 5120 तो नहीं आता है, तो इसका मतलब ये तो उत्तर गलत है। अब 5 लेता हूँ मैं, तो 4 की घात 5 मतलब 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित, तो 4 की घात 5 कितना होता है, 512 होता है। अरे देख लो ना, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यहाँ तक तो हो गया। 64 चौक कितना होता है, 64 दूना 128 और 256, 256 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हाँ 256 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होता है, 512। 512 मतलब 1024, और 1024 में फिर 5 का गुणा करेंगे, कितना हो रहा है, 1024 में फिर किसका गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, तो फिर आ रहा है आपका 5120 आ रहा है। सिंपल, इसका मतलब होता है ये 5 उत्तर सही। ऑप्शन वाली चीज़ें से लेके हम चीज़ों को करेंगे तभी हमको आनंद आएगा। चलिए, तो जैसा कि आपने समझा कि ये चीज़ें छोटे छोटे से सवाल थे, बहुत ही सिंगल से सवाल थे और इनको अपनों ने समझा। ठीक है, तो इसके 10 क्वेश्चन को हम अगली बार लेके आएंगे और इस 10 में से अगर 10 नंबर आते हैं तो मेरी तरफ से आपके लिए तालियां है। और कोशिश करिएगा कि इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से करिएगा, और कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो सॉल्यूशन को देखिएगा। कुछ सवाल अगर आपको समझने में दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आप अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।